मोदी जी के आने के बाद छठा बार यहाँ मोतिहारी आ चुके हैं, लेकिन अब अगर उनसे पूछिएगा समझे मुंह फेर लेते हैं। बहुत ज्यादा घुसखोरी है यहाँ, प्रखंड से लेकर के राज तक ले, बिना घूस का, बिना पैसा चढ़ावा दिए किसी गरीब का किसी का काम होने वाला नहीं है। मोदी जी का अथी नहीं है, आएंगे अगला बार आएंगे ना तो हम मिल का चीनी का चाय पी कर जाएंगे दूसर का मर्तबे, कहे ना चाय पी के चल गए तो आएगा नहीं। हाँ भाजपा वाला सब तो कह रहा है कि नहीं आने देंगे, नहीं आने देंगे। अच्छा देखेगा भाजपा वाला सब, हाँ भाजपा वाला लोग देख लेगा जो कैसे आता है। काम नहीं कर रहे हैं। अब घर बैठने की बारी हो गई है, एज एक्सपायर हो गया है। जिस तरह हर नौकरी में 60-65 वर्ष इस तरह में एक्सपायर हुआ जाता है, वही सरकार एक्सपायर कर देती है कि आपसे नहीं होगा। 5 क्लास के बच्चा अगर 60 वर्ष एज हो जाने, 62 वर्ष एज हो जाने के बाद नहीं चला पाता है कोई 5 बच्चा, तो पूरा बिहार कैसे चला पाएंगे? आएगा, एकदम श्योर है कि आएगा। पक्का 110% ठोक के। कैसन चाय मिल चलता, कैसन चीनी निकलता, कहीं पूछो ना मोदी जी से। तो मेरे प्यारे चंपारण वासियों, मैं आपसे वादा करता हूँ कि इसके बाद जब भी मैं मोतिहारी आऊँगा, यहाँ का जो चीनी मिल है उसके चीनी से चाय पी के जाऊँगा, जो कि कहियो पूरा नहीं होगा। और उसको पूरा ना करने में इनके सबसे मेन आदमी है राधा मोहन सिंह, जो कि मोतिहारी को एकदम बर्बाद से बर्बाद कर दिए, पूरा बेच के खा गए मोतिहारी को। इस बंदा के पास इतना कैपेसिटी है, बिना किसी के थ्रू खड़ा होकर 4 घंटा कंटिन्यू इंग्लिश बोल सकता है। मोदी से बोलिए 5 मिनट बिना उस मशीन के सहारे इंग्लिश बोल दे, इनका हालत टाइट हो जाएगा। जब तक सरकार में जब तक जिंदा रहेगा मोदी के बाल बचा है कि नहीं, वही रहेगा। बिहार गुजरात नहीं जब तक बनेगा, अब सरकार उनका जाएगा। सभी बच्चे पढ़ते लिखते हैं, क्वेश्चन आउट हो जाता है, पैसा में घूस लिया जाता है, बिना पैसा का दरोगा में बहाली, कोई भी बहाली नहीं होती है। इंटर वाला सबसे पहले इंदिरा गांधी के साथ रहते थे, इंटर वाला जाकर उग्रवादी हो गया, उग्रवादी 84 के बाद बता रहे हैं, जाकर समा गया गुरुद्वारा में। नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मयंक पांडे। अभी हम मौजूद हैं बिहार के पूर्वी चंपारण में, मोतिहारी के गांधी मैदान में, जहां पर प्रियंका गांधी की हर घर अधिकार रैली होने वाली है। एक बार कैमरामैन को मैं कहूंगा एक बार घुमा के दिखाइए, चारों तरफ जो जन समर्थन मिल रहा है, जो लोगों की भीड़ उमड़ रही है। अब देखिए जो महिलाएं हैं, लोग हैं, काफी संख्या में यहाँ आए हुए हैं। यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे कि ये जो जन समर्थन मिल रहा है, इस बार कांग्रेस को फायदा होगा या नहीं। भारी जन समर्थन मिल रहा है रैली में, कांग्रेस को फायदा होगा तो होगा नहीं। काती बोला था सरकार आएगा तो आएगा नहीं। हाँ भाजपा वाला सब तो कह रहा है कि नहीं आने देंगे, नहीं आने देंगे। अच्छा देखेगा भाजपा वाला सब, हाँ भाजपा वाला लोग देख लेगा जो कैसे आता है। हाँ ये मोदी जी का अथी नहीं है, आएंगे अगला बार आएंगे ना तो हम मिल का चीनी का चाय पी कर जाएंगे दूसर का मर्तबे, कहे ना चाय पी के चल गए। चीनी मिल तो बना ही नहीं है, चाय कहाँ से पियेंगे? यही लखन बक देनी चल देनी, जो अगला बार आएंगे तो हम मिल का चीनी का अथी पी कर जाएंगे। लेकिन लोग तो डबल इंजन का सरकार कहता है, एगो विश्व गुरु है, एगो विकास पुरुष है। हाँ डबल गुरु हो रही है, वही लखन चली। हाँ नीतीश कुमार अब एक्सपायर हो गए हैं, अब काम नहीं कर रहे हैं। अब घर बैठने की बारी हो गई है, एज एक्सपायर हो गए हैं। जिस तरह हर नौकरी में 60-65 वर्ष इस तरह में एक्सपायर हुआ जाता है, वही सरकार एक्सपायर कर देती है कि आपसे नहीं होगा। तब इसी तरह अब उनको भी एक्सपायर हो जाना चाहिए, अब जाके घर बैठना चाहिए अब उनको। अब पूरा जब 5 क्लास के बच्चा अगर 60 वर्ष एज हो जाने, 62 वर्ष एज हो जाने के बाद नहीं चला पाता है कोई 5 बच्चा, तो पूरा बिहार कैसे चला पाएंगे? उनको भी बैठ रहना चाहिए, युवा पीढ़ी को चांस देना चाहिए ताकि बिहार में विकास हो और आगे बढ़े। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी अब की बार, हर हाल में बनेगी। देखिए इनका कहना है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है इस बार। अभी और लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। लोग कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है, एक बार क्या लगता है? आएगा, एकदम श्योर है कि आएगा।
हाँ, पक्का पक्का 110% ठोक के। लोग तो कहते हैं कि नीतीश कुमार बहुत विकास किए हैं। चोर है, वो क्या विकास करेगा? हाँ, पलटू राम है, विकास कर सकता है। हाँ, और अगर आज विकास करता ना तो चुनाव के टाइम में इतना सारा योजना नहीं आता। मिल चालू नहीं हुआ, ऐसी चाय पी के चल गलन। हाँ, अब दूसर का मरतबे आएंगे तो हम इस मिल का चीनी का चाय पी कर जाएंगे। कैसन चाय मिल चलता, कैसन चीनी निकलता, कहीं पूछो ना मोदी जी से। हाँ, पूछ रहे हैं कि मोदी जी चाय पी के नहीं गए हैं, गुस्सा है चाचा। क्या माहौल है इस बार? चंपारण की धरती कांग्रेस को ला रही है। अब देखिए, कांग्रेस से आए या महागठबंधन, जो भी यहाँ से आएगा 22 सीट जीत के जाएगा। और चाचा बोल रहे हैं चीनी मिल का, तो बात सुनिए चीनी मिल के मैटर क्या है। जब मोदी सरकार में नहीं थे तो फर्स्ट टाइम मोतिहारी आए हुए थे, तो जानते हैं क्या बोले थे? बोले थे, मेरे प्यारे चंपारण वासियों, मैं आपसे वादा करता हूँ कि इसके बाद जब भी मैं मोतिहारी आऊँगा, यहाँ का जो चीनी मिल है उसके चीनी से चाय पी के जाऊंगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, लोग उसके नाम पे वोट दिया, सरकार बनाया, लेकिन मोदी जी के आने के बाद छठा बार यहाँ मोतिहारी आ चुके हैं। लेकिन अब अगर उनसे पूछिएगा, समझे, मुंह फेर लेते हैं। यानी कि बस वो एक मामूली सा जुमला था जो कि कहियो पूरा नहीं होगा। और उसको पूरा ना करने में इनके सबसे मेन आदमी है राधा मोहन सिंह, जो कि मोतिहारी को एकदम बर्बाद से बर्बाद कर दिए, पूरा बेच के खा गए मोतिहारी को। बस यही। आप जुमला कह रहे हैं, लेकिन लोग तो विश्व गुरु कहता है। अरे महाराज, क्या विश्व गुरु? जिसका आज तक कोई सर्टिफिकेट नहीं है वो विश्व गुरु कैसे कहलाएगा? वो कहता है कि विदेश में डंका बज रहा है मोदी जी का। क्या डंका बजेगा? 2 शब्द बोलने के लिए आप हेलीकॉप्टर का सहायता लेते हैं और विश्व गुरु बनते हैं। आप मीडिया वाले हैं, और क्या बोलते हैं, कोई यंत्र होता है हेलीकॉप्टर करके शायद, तो मोदी जी उसके सहारे भाषण देते हैं। और ये जो राहुल गांधी है ना, आ रहा है, इस बंदा के पास इतना कैपेसिटी है, बिना किसी के थ्रू खड़ा होकर 4 घंटा कंटिन्यू इंग्लिश बोल सकता है। मोदी से बोलिए 5 मिनट बिना उस मशीन के सहारे इंग्लिश बोल दे, इनका हालत टाइट हो जाएगा, नहीं बोल पाएंगे। मोदी जी को इंग्लिश बोलने नहीं आता है। अभी और लोग हैं हमारे साथ। चाचा, क्या लगता है, क्या माहौल है चंपारण में? चंपारण तो कांग्रेस की धरती को, चंपारण में माहौल यही है कि नीलहों का बहुत ज्यादा अत्याचार है यहाँ पर। चंपारण के सभी गरीब किसान तो था नहीं, तो बैठ कर आता था, सभी लोग त्रस्त थे। इसको दे करके यहाँ से राजकुमार शुक्ल जी सबसे पहले बम्बई गए। बम्बई के बाद में उन्हें गांधी जी ने कहा बुलाने के लिए, नहीं चलो हम कलकत्ता आ रहे हैं। कलकत्ता गए, वहाँ से बुला करके उन लोगों को पटना लाए, मुजफ्फरपुर लाए, वहाँ से मोतिहारी लाए। और मोतिहारी गांधी जब आए तो बरकत मियाँ एगो थे हरसिद्धि के, यहाँ सिपाही थे, डीएम मना कर दिया। जमुनिया पर सुनिए बता रहे हैं, सुनिए सरकार किसका रहा है। सरकारें बोल रहे हैं। सरकार जब तक मोदी सरकार है, बिहार को गुजरात बना देंगे, तब तक सरकार उनका जब तक जिंदा रहेगा, मोदी के बाल बचा है कि नहीं, वही रहेगा। बिहार गुजरात नहीं जब तक बनेगा, अब सरकार उनका जाएगा। झूठ साज लबरई का फरेब कब ही रहेगा? कब सनातन धर्म उन्माद फैलाएंगे? हम लोग सनातनी है, सनातन होता है, लेकिन सबको ठग कर ले। नीतीश बाबू का काम भी अच्छा है, कुछ अच्छा हुआ है, कुछ काम गड़बड़ है कि खाली गरीब के बच्चे दारू में बंद है। और जितना पूंजीपति है, जितना माफिया है, उसके घर में दारू का अंबार लगा रहता है। सारा लोग पीता है दारू, अब पकड़ाता है गरीब। इसलिए गरीबों को बकसते हुए नीतीश जैसा काम करेंगे तब तक राहत होगा। अगर नौजवानों की बात, सभी बच्चे पढ़ते लिखते हैं, क्वेश्चन आउट हो जाता है, पैसा में घूस लिया जाता है, बिना पैसा का दरोगा में बहाली, कोई भी बहाली नहीं होती है। तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? हम लोग पढ़े, मैं पढ़ा उस समय, अब पढ़ने के बाद सीट रिजर्व होता था, उतनी बहाली हो जाती थी, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं थी। एक पैसा कोई डर के हमारे कोई घूस नहीं रह गई। बात राहुल गांधी के परिवार का, उससे बड़ा बलिदान देने वाला कौन है? मोदी जी है कि नीतीश जी है कि कौन है इंडिया में जो बलिदान दे? LTT परेशान किया था लंका में, तमिलनाडु में बम से मारा गया, मांगना तो अलग राज तमिलनाडु। भिंडल वाला सबसे पहले इंदिरा गांधी के साथ रहते थे, इंदिरा वाला जाकर उग्रवादी हो गया, उग्रवादी 84 के बाद बता रहे हैं, जाकर समा गया गुरुद्वारा में। पूरा ताकत से इंदिरा गांधी गुरुद्वारा तुड़वा करके निकलवाया और उनको मरवाया, अब पंजाब को मुक्त कराया।
उसको मर गई उस एवज में। तो इसे कुर्बान देने वाला कौन है? सब ऊपरे ऊपरे खाने वाला लोग है। ये कहावत है कि नभ में मंच गड़ा है, जो जितना है दूर मही से उतना वही बड़ा है। ऊपर मंच गड़ा हुआ है, जो जितना बड़ा है। गरीब को देखने वाला कोई नहीं है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति दुख माँ कैसे दुख माँ के भाई। सब लोग खुशी रहेगा, सब भाई मिल कर रहेंगे हम लोग, तो अब ना विकास होगा। नीतीश जी का कुछ गुण है, सब गुण नहीं है। उनका नल जल फेल कर रहा है, नल जल नहीं चल रहा है। रात में लोग आने जाने में जो कठिनाइयाँ होती थी मैंने आरजेडी के राज में, वैसी कठिनाई तो उन्हें समाप्त किया। सब लोग सुरक्षा से औरतें सब घूम रही आ रहे जा रहे। लेकिन नल जल सुधरवाए, दारू बनवाए, रोड दे दिया। घुसखोरी बढ़ गई है, बहुत ज्यादा घुसखोरी है। यहाँ प्रखंड से लेकर के राज तक ले बिना घूस का, बिना पैसा चढ़ावा दिए किसी गरीब का किसी का काम होने वाला नहीं है। अब बेरोजगार में लड़के सब दौड़ रहे हैं रोड पर। आप भी बेरोजगार हैं, आपको नौकरी में रहना चाहिए कि पैसा में रहना चाहिए।